जय श्री महाकाली स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए अपना नया टॉपिक संकरण। संकरण क्या है? संकरण मीन्स होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि किसी भी, जैसे कि हम फसलों को ले लें तो दो किस्म की फसलों को मिलाकर एक उच्च किस्म की फसल तैयार की जाती है। उसी तरीके से हम आते हैं अपनी केमिस्ट्री पर। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो संकरण होता है हमारा कक्षकों के बीच दो विभिन्न प्रकार के कक्षक मिलकर एक समान ऊर्जा के समान आकार का कक्षक तैयार करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है संकरण। जैसे हमने अतिव्यापन पढ़ा था, अतिव्यापन के आगे आता है हमारा संकरण। तो संकरण क्या है? यहाँ पर लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति वाले कक्षकों की ऊर्जा समान या भिन्न आकृति के कक्षकों के संयुक्त होने से समान ऊर्जा, यानी कि जब मिलते हैं तो क्या होता है? समान ऊर्जा समान आकृति वाले कक्षकों का बनना, ठीक है, क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। अब सबसे पहले हमारे बात आती है कि कक्षकों का मिलना, तो कक्षकों की आकृति पता होनी चाहिए आपको क्या होती है। संकरण से पहले आपको पता होना चाहिए कक्षकों की आकृति। तो चलते हैं थोड़ा कक्षकों की आकृति बताएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से कक्षक होते हैं? एस, पी, डी और एफ। ये तो चार कक्षक होते हैं हमारी आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है। तो एस ब्लॉक की आकृति कैसी होती है? एस ब्लॉक की होती है गोलाकार, गोलाकार, ठीक है। गोलाकार यानी कि इसका एक सर्किल टाइप का बना देते हैं, उसी में चारों एक्सिस हो जाती हैं। इसको आप एक्स मान लो, एक्स एक्सिस, और ये आप वाई मान लो। तो एस की आकृति कैसी हो गई? गोलाकार। उसके बाद आते हैं पी एक्सिस पे। तो पी कक्षक कैसा होता है? पी कक्षक की आकृति होती है डमरू के आकार की, यानी कि डम्बबेल। कैसी होती है? डम्बेल, डम्बेल, डम्बेल बोल दो, या फिर हम कह सकते हैं डम्बेल, इसे डम्बेल कह दो, या कह सकते हैं डमरू के आकार, डमरू के आकार की। यानी कि इसमें जो एक्सिस होती है इस कक्षक की, ये क्या है? हमारे कक्षकों की आकृति। देखो, हर चीज अगर आप बेटा जी पढ़ोगे तो उसे आगे वाली चीजों को आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हमने आपको कक्षकों की आकृति पहले पढ़ाई थी, तो उससे आपको अतिव्यापन समझ में आया। अब आप कक्षकों की आकृति को एक बार फिर देख रहे हो तो आपको क्या समझ में आएगा? ये संकरण समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है? पी की आकृति तीन होती है। पी की कितनी होती है? तीन। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीन आकृति होती है। पी एक्स जो होती है वो केवल एक्स एक्सिस पे, देखो जैसे हम इसको बना दें, क्या मान लें? इसको एक्स मान लें, एक्स एक्सिस पे एक डमरू सा बना दो, ये हो गई पी एक्स, ठीक है। पी वाई की बात करते हैं तो पी वाई को हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं। जैसे इसको एक्स माना था, इसको वाई माना, तो इस एक्सिस पे एक डमरू बना दो, ये किसकी आकृति हो गई? पी वाई की। उसके बाद पी जेड की बात करते हैं तो आपकी एक्सिस होती है, जैसे इसको माना एक्स, वाई और जेड का लोब ये मान लिया। तो आप जो जेड बनाया है ना, उस पे ये डमरू बना दो, इस लोब को बोलेंगे हम, इस आकृति को बोलते हैं पी जेड। तो इस तरीके से हमने आपको आकृतियां बता दी, पी एक्स की, पी वाई की और पी जेड की, ठीक है। तो कैसी आकृति इसकी हो गई? डमरू के आकार की, यानी कि डम्बेल, डम्बेल या डमरू के आकार की। अब डी की आकृति को बोलते हैं, डी की आकृति होती है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल या डबल डमरू के आकार के, डमरू का आकार होगा। अब देखो, जब डबल डमरू की बात कर रहे हैं तो हमने पी का यहां तक आपको समझा दिया। अब इसमें क्या होगा? डी के पास, डी के पास जो होते हैं पांच कक्षक होते हैं। इस तरीके से पांच ही तो होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल होते हैं? 10, 1 2 3 4 और 1 5, यही तो होते हैं। और पी के पास ऐसे कितने होते हैं? पी के पास होते हैं 3, एस के पास होता है 1, एक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और यहाँ पर होते हैं पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो पी की आकृति कैसी होती है? डमरू के आकार की। प्रत्येक कक्षक में एक एक आकृति आती, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब डी के अंदर होते हैं 5 कक्षक, यानी कि 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? 10, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर हमारी आकृति इस तरीके से हो जाती है। कुछ पहले को बोलते हैं dxy, दूसरा dyz, तीसरा dzx और चौथा है dx, इसको बोलेंगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा dz स्क्वायर। तो इनकी आकृति हमने आपको कैसी बताई, डबल डब्ल्यू से सेट की। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेस मानते हैं हम, ठीक है, एक्स वाई और जेड, जैसे इसको माना एक्स वाई और एक आपने ले लिया जेड एक्सेस। तो जो डी एक्स वाई होती है तो एक होगा एक्स और वाई के बीच में, ये हमने जेड माना, एक्स वाई के बीच में एक लोब बना दो और दूसरा बचा हुआ इसके ऊपर बना दो। तो ये आकृति हो गई आपकी डी एक्स वाई। ऐसे ही होता है डी वाई जेड, ये हमने डी एक्स वाई को बना लिया, ऐसे ही आप डी वाई जेड को बना दो, ये डी जेड एक्स को बना दोगे, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कुछ आकृति अलग होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी हमने एक्स एक्सिस वाई और जेड, तो इसका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर पे बना दो, एक लोग बना दो एक्स पे और एक बना दो वाई पे। तो इसकी एक्सिस कुछ इस तरीके की होती है। ये तीनों सेम इसी तरीके से बनाई जाएगी। जैसे एक होगा डी बाई जेड के बीच में और दूसरा एक्स स्क्वायर पे, तीसरा होगा डी जेड एक्स के बीच में और एक वाई के बीच ऊपर। अब डी जेड स्क्वायर क्या होता है, डी जेड स्क्वायर को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम, यानी कि एक्स वाई और जेड। अब देखो इस जेड के ऊपर है तो हम यहाँ पे केवल आकृति को कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे इनको इसको जेड मान लिया या तो हम इस पे बना के इस तरीके से बीच में सर्किल टाइप का कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डी जेड। इस तरीके की आकृतियां हो जाती हैं। अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका कौन सा एफ कक्षक। एफ कक्षक में कितने एफ ब्लॉक के अंदर कितने कक्षक आते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर कक्षकों की संख्या होती है 7, 1 2 3 4 5 7। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग यानी कि 14 आ जाते हैं इसके अंदर। इस तरीके से तो आते हैं, लेकिन इसकी आकृति होती है जटिल। इसके अंदर 14 है भैया, 14 है तो 7 की आकृति थोड़ी जटिल हो जाती है। हम 4 को तो दिखा सकते हैं, 5 को इस तरीके से। तो इसकी आकृति को हम संकरण में यूज नहीं करते हैं एफ ब्लॉक को। केवल हमारा कौन कौन यूज होगा, एस पी और डी। जैसे यहाँ आप संकरण देख रहे हैं ना, तो इसमें कौन कौन यूज हो रहा है, एस पी और डी। तो अब हम आपको दिखाएंगे संकरण किस तरीके से होते हैं। अगर आपके में संकरण दिख रहा है यहाँ पर एसपी संकरण, यानी कि एसपी संकरण का एक अच्छा एग्जांपल है आपका BeCl2। एसपी संकरण के अंदर संकरित कक्षक कितने होंगे, तो संकरित कक्षकों की संख्या होती है 1 2, तो संकरित कक्षक बराबर कितने हैं 2। उसके बाद आते हैं यहाँ पे sp2 संकरण। तो sp2 संकरण में संकरित कक्षक कितने होंगे, तो कक्षक कितने बनेंगे, देखो 1s 2p मिलके कितने हो गए 3। अब आते हैं हम यहाँ पे sp3 संकरण में कितने संकरित कक्षक होंगे, 3 और 1 4। ऐसे ही sp3d संकरण में कितने होंगे संकरित कक्षक, बराबर 4 और 1 5। sp3d2 संकरण में संकरित कक्षक 6, आप काउंट कर सकते हो। इधर आएंगे sp3d3 संकरण में संकरित कक्षक बराबर 7। अब आपको बस संकरित कक्षक याद रखने हैं और फिर हम आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए आप किसी भी एग्जाम के अंदर संकरण आराम से निकाल सकते हो और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सही जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा समझना है, इतनी चीजें आपने समझ ली। इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है sp संकरण BeCl2 का, और sp2 संकरण पाया जाता है BeCl3 में, sp3 संकरण पाया जाता है CH4 में, sp3d संकरण पाया जाता है PCl5 में, sp3d2 संकरण पाया जाता है SF6 में, sp3d3 संकरण पाया जाता है IF7 में। तो इसके बाद हम आते हैं आपकी संकरण की ट्रिक के पास। इनकी कुछ आकृतियां भी होती हैं, वो हमने वर्नर थ्योरी में बता दी है। उसके बाद हम आपको BPT थ्योरी में भी बताएंगे, कुछ इसमें भी बता सकते हैं। जैसे sp संकरण में लीनियर होता है, यानी कि रेखीय आकृति है। इसमें sp2 संकरण में क्या होता है, इसकी त्रिभुजीय आकृति होती है। sp3 संकरण में कितने बन रहे हैं कक्षक, 4, यानी कि 4 कक्षकों के लिए इनकी आकृति होगी वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय। यहाँ पे चतुष्फलकीय आता है sp3 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा संकरित कक्षक 5 है, तो 5 के लिए हमारा आएगा
पंचफलकीय द्विपिरामिडीय, यहाँ पे षटफलकीय द्विपिरामिडीय, यहाँ पे आपका 7 के लिए भी ऐसी आकृति आ सकती है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको संकरण की ट्रिक पता होनी चाहिए, यानी कि संकरण की ट्रिक क्या है। तो संकरण की ट्रिक समझाने से पहले देखो, संकरण की ट्रिक से पहले आपको पी ब्लॉक पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के अंदर आपको पता होना चाहिए कितने समूह होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर समूह की संख्या होती है 6। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे जरूरत पड़ती है दूसरे आवर्त से, हीलियम को छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ इसको बोलते हैं थर्ड ए से स्टार्ट होता है। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए। बच्चे क्या करते हैं, 11 छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं करते, 12th की पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको 11th भी पढ़ना है और 12th भी पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिक हमारी क्या है, इसको नोट करेंगे। इंडिकम एंड थैलियम, एसेंटिन पी। यहाँ पे आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टर। यहाँ पे आएगा हीलियम, नियॉन, अक्रिय गैसें हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। आप आते हैं फटाफट या किसके पास, ट्रिक के पास। संकरण निकालने की ट्रिक। यहाँ पे होगा संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस, क्या होगा, केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या माइनस आवेश। अगर कोई आवेश लगाए तो उसको माइनस करेंगे आवेश, और अपॉन में आएगा 2। ये ट्रिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है और याद रखना है। और बेटा जी, कई बार हमने आपसे कहा है कि आपको कॉपी पेन लेके रखना है और जो भी पढ़ाई करनी है कॉपी पेन पे करो। ये नहीं कि आपने किसी का लेक्चर सुन लिया और काम हो गया। खाली लेक्चर सुनने से काम नहीं होता, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके रखना है, उस पर इसको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका सब्जेक्ट उतना ही अच्छा होगा। जिस तरीके से हम मैथ के सवाल करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, अगर उसे पढ़ोगे तो बढ़िया आएगी और डरोगे तो डरते रहोगे। वैसे ये आपको अभी समझ में आने वाली है, इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और रिवीजन करना है बस। अब देखते हैं इसे संकरण को कैसे निकालते हैं। जैसे हमें इनमें पता नहीं PCl5 का संकरण क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। PCl5 का हमें क्या निकालना है, संकरण निकालना है, का संकरण, ठीक है। देखो, अब आपको केंद्रीय परमाणु का समूह, केंद्रीय परमाणु समझना है। केंद्रीय परमाणु वो होता है जिसकी संख्या कम है और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि सबको जोड़े हुए हैं। ये सी यौगिक में देखो
कौन किससे सारे जुड़े हुए हैं, यानी कि P से सारे क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो वो होता है केंद्रीय परमाणु। ठीक है, और अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज समझे तो जो कम संख्या में हो वो हमारा केंद्रीय परमाणु है। तो यहाँ पर और जो और सारे परमाणुओं को जुड़े हुए हैं, तो PCl5 में केंद्रीय परमाणु हमारा P। अब आते हैं हम यहाँ P ब्लॉक के अंदर, यानी कि इस आवर्त सारणी में देख लो हमारा P कहाँ है, फॉस्फोरस इसमें है। अब फॉस्फोरस का हमें समूह देखना है, कौन सा है, 5th, तो यहाँ लिख लो रोमन काउंटिंग में 5th। ठीक है, प्लस अब Cl देखो, Cl ये है कि संख्या कितनी है, 5/2, आवेश है कोई नहीं है, -0, तो यहाँ हो जाएगा 5। देखो रोमन काउंटिंग के 5 भी प्लस करने हैं, वो हमने आपको ट्रिक की वजह से यूज किए हैं, तो यहाँ होगा 10/2, तो कितना आया, 5। अब देखो संकृत कक्षक, यहाँ कितने निकले, संकृत कक्षक, तो संकृत कक्षकों की संख्या कितनी है, 5। अब पूरी लाइन में देखो संकृत कक्षक 5 कहाँ है, ये है, सही जवाब है, संकृत कक्षक 5 है, तो हमारा संकरण कौन सा होगा, sp3d संकरण। संकृत कक्षकों की संख्या अगर 5 है तो हमारा कौन सा संकरण है, sp3d संकरण। कर सकते हैं ना आप। इसी तरीके से देखो यहाँ पर जो हमने आपको दिखाई है P ब्लॉक के अंदर आवर्त सारणी, तो आप कह सकते हो मैम जैसे आपने 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, ऐसे ले लिया, इसकी जगह 13, 14, 15, 16, 17, 18 ले सकते थे, पर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा जी ये एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रिक का मीन्स वो होता है कि किसी भी जटिल समस्या को एकदम आसान करके और अच्छे से जो चीज़ समझ में आ जाए वो काम करना। ठीक है, ट्रिक वही तो होती है, किसी कठिन चीज़ को सरल कर लो, अपनी भाषा में याद करने का तरीका यही तो है। तो इस तरीके के अगर हमने 5th, 6th, 7th, 8th लिख लिया तो अब आप इतने छोटे तो हो नहीं कि रोमन काउंटिंग ना समझो। रोमन काउंटिंग है बेटा, ये 3rd है लिखा हुआ है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है, तो इतनी आप रोमन काउंटिंग तो जानते हो। अब रोमन काउंटिंग जानते हो तो इनके नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो केंद्रीय परमाणु कौन सा है। यहाँ पे इस लाइन में देखो समूह को पहचानो, पहचान के उसका समूह लिख दो। ये क्या है, ये हमारे हैं समूह। इन समूहों को पहचान के कहाँ लिखना है, यहाँ पे प्लस कर दो। उसके बाद जो इनसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं, यहाँ पे देखो इनकी नंबर कौन कौन जुड़ा है, जितनी संख्या उनको जोड़ दो, अगर आवेश है तो माइनस कर दो, अपॉन में 2 है। तो ये आपकी संकरण की ट्रिक है। ठीक है, इसीलिए बस ट्रिक है और कुछ नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपको ऐसा क्यों है क्या है, वो कुछ नहीं, बस एक ट्रिक है जो आपके माइंड में स्टोर हो जाए और आप किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा है, उसमें भी आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो वहाँ टाइम की कमी होती है, तो हमें ट्रिक होगी तो फटाफट निकाल सकते हैं कि हाँ ये वाला संकरण है। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं हम अगली एग्जाम्पल पे। जैसे कि यहाँ हमने PCl5 की जगह लिख दिया NH3। देखो अमोनिया में हमें नहीं पता कौन सा संकरण है, तो NH3 का संकरण निकालते हैं। अब अमोनिया हमारा कहाँ है, N देखो, नाइट्रोजन हीरा 5th में 5 हमारे पास लिखा है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन में संख्या 3 है, यहाँ लिख दो 3, लिख दिया। ठीक है, अब देखो अपॉन में 2 है, तो यहाँ 5 और 3 कितने हो गए, 8, अपॉन में 2, तो 8 तो कितने बचे, 4। तो संकरित कक्षक 4 कहाँ है बेटा, 4 संकरित कक्षकों को ही तो देखना है आपको, तो संकरित कक्षकों की संख्या 4 कहाँ है, ये है, तो ये हमारा कौन सा संकरण हो गया, sp3 संकरण, यही तो हो गया। इसी तरीके से हम आगे कर सकते हैं, जैसे इसको ले लो NH4 पॉजिटिव, आपको आयन का दिखा दें, पॉजिटिव मतलब एक धनात्मक चार्ज है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देखते हैं, जब 5th नाइट्रोजन तो 5th समूह में आता ही है, उसके बाद हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, आवेश कितना है यहाँ पर, एक, धनात्मक ऋणात्मक से मतलब नहीं है, आपको आवेश देखना है कितना है, तो आवेश की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1 है, लिख दो, अपॉन में 2। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आएगा आपका 5th प्लस 3/2, तो इसको क्या करेंगे 8/2, तो कितना है हमारा 4। अब 4 वाला कौन सा होता है, 4 वाला है, 4 संकरित कक्षक है हमारे इसके अंदर, यानी कि ये हमारा है sp3 संकरण। इसी तरीके से हम आपका चलते हैं IF7 को ले लेते हैं, हमें नहीं पता IF7 कहाँ है, कैसे संकरण है, बस एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, IF7 में संकरण देखते हैं कौन सा है। ठीक है, IF7 में
संकरण। इसमें देखते हैं, देखो आयोडीन हमारा कहाँ है, आयोडीन है हमारा 6th समूह में, 6th समूह में है, तो इसको क्या लिखना है 6th, ठीक है, सॉरी 7th में है, सॉरी 7th में है। यहाँ कितने लगे, फ्लोरीन की संख्या कितनी है 7, यहाँ जोड़ो 7, कोई आवेश है नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 7 और 7 14, अपॉन में 2, तो कितना निकला संग्रहित कक्षक बराबर 7, तो हम जीत चुके हैं यहाँ पे 7 करोड़, क्योंकि 7 संकरित कक्षक कहाँ है हमारे, 7 संकरित कक्षक आ रहे हैं sp3d संकरण में, तो हमारा बिल्कुल सही निकला है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और हम देखते हैं, जैसे ये निकाल लिया, अब हम आते हैं इधर, जैसे देखते हैं BeCl2 ले लो, ठीक है, BeCl2 को ले लेते हैं। देखो यहाँ हमारा क्या है, इसे हम ले लेते हैं अपना BeCl3, ठीक है, BeCl3 में संकरण, B बोरॉन कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। अब कौन सा है, इसका 3rd समूह है, 3rd नोट कर दो, प्लस कितने क्लोरीन जुड़े हैं 3, अपॉन में 2, क्योंकि माइनस कुछ है नहीं, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 5 और 3 और 3 6 अपॉन 2, इसमें संकरण कौन सा आएगा 3, संकरित कक्षक बराबर कितने हैं 3, तो यहाँ संकरित कक्षक 3 है, हमारा कौन सा संकरण निकल के आ गया, ये संकरण निकल के आ गया sp2 संकरण। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको एक बार समझना है और कॉपी पेन लेकर उसको प्रैक्टिस करना है। देखो जब प्रैक्टिस करते हैं तभी हम परफेक्ट बनते हैं, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो आप इनको पढ़ो समझो, और कहीं भी कोई डाउट होता है कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हो।